हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटन सीख कबाब, जो घर पर बड़ी आसानी से बन जाते हैं और बहुत कम मसाले में बनते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पर हमने 750 ग्राम मटन का कीमा लिया है, जिसको हमने मिक्सी में 3 बार चला चला के बिल्कुल बारीक पेस्ट बिल्कुल बारीक कर लिया है इस तरह से। और हमने ये बिल्कुल रूखा कीमा लिया था और इसमें 10% हमने चर्बी मिलवा ली थी। उसके बाद हमने घर पर ही इसको 3 बार चला चला के बिल्कुल बारीक कर लिया है, क्योंकि सीख के कबाब जितना बारीक कीमा होता है उतने ही सॉफ्ट बनते हैं। अब हम इसमें मसाला मिलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ही हमने 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए थे, इनको चॉपर में बिल्कुल बारीक पीस लिया था और इनका निचोड़ के पानी बिल्कुल अलग कर दिया था। तो इस तरह से ये फरहरे हो गए हैं, ये डाल देंगे। ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हम डाल देंगे। ये हरा धनिया और 2 मिर्चें हैं, इनको भी हमने चॉपर में बिल्कुल बारीक पीस लिया है, ये भी डाल देंगे। इनको बिल्कुल बारीक करके ही डालें। अब हम ये सूखे मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच हम धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च डाल सकते हैं। और 1 चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। ये सुहागा है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसको डालने से कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं, ये डाल देंगे। ये इस तरह का होता है, देख लीजिए, सुहागा है इसको कहते हैं। आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर डाल देंगे। और ये आधा चम्मच छोटी इलायची, जावित्री और जायफल का पाउडर है, ये डाल देंगे। ये 2 चम्मच गाढ़ी क्रीम है, ये डाल देंगे हम। बाइंडिंग के लिए हमने मैदे को भून लिया है, 2 चम्मच ये डाल देंगे। बस 2 छोटे ही चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालें वरना फिर ये टाइट हो जाएंगे कबाब। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। थोड़ा सा हमने मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक हम 1 चम्मच डालेंगे, उसके बाद टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद नमक अगर कम होगा तो हम और डाल देंगे। और इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अब इस कीमे को बहुत अच्छे से और 5 से 10 मिनट तक अच्छे से इसी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरह से जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतने ही सॉफ्ट, उतने ही जूसी कबाब बनेंगे। अब हमने 5 मिनट तक कीमे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमने इसमें नमक मिर्च चखा था, तो हमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तो हम 1/4 टीस्पून नमक और डाल देंगे। और इसको और अच्छा कलर देने के लिए 1 चम्मच हम इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कर देंगे, जो तीखी बिल्कुल नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए होती है। एक बार और हम इसको मिक्स कर देंगे। और अगर आप कीमा रूखा ले रहे हैं तो इसमें 2-3 चम्मच घी मिला दीजिए, इससे कबाब बहुत सॉफ्ट बनेंगे। क्योंकि हमने तो कीमे के साथ इसमें चर्बी भी डलवाई थी, इसलिए हमने घी नहीं डाला है। अब ये कीमे को हम ढक के 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आपको अगर जल्दी बनाना हो तो 1 घंटे बाद भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतने ही ज़्यादा कबाब अच्छे बनेंगे। तो 4 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं इसको। अब हम कबाब बनाएंगे। तो कबाब बनाने के लिए हमने ये पेंसिल ली है, आपके पास सीख हो तो आप सीख ले लीजिए,
स्कीवर्स हो, स्कीवर्स पे भी बना सकते हैं। कुछ ना हो तो घर पर जो चम्मच घर में होते हैं उसकी पीछे की डंडी से भी आप बना सकते हैं। तो हम हाथ में थोड़ा सा ठंडा पानी लगा लेंगे, फिर इसके गोला बना लेंगे और फिर इस तरह से हम लगाएंगे और हाथ पे पानी लगा लगा के इसको बढ़ा देंगे इस तरह से। देखिए एक कबाब बन गया है, तो इसको हम आराम से निकाल लेते हैं इस तरह से और प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम अभी और कबाब बना ले रहे हैं। और जितनी बार आप कबाब बनाएं पेंसिल को किसी कपड़े से पोंछ लें, वरना ये कबाब फिर रुकेंगे नहीं। फिर हम हाथ में थोड़ा ठंडा पानी लगा ले रहे हैं, एक गोला बना लेंगे और इस पर लगा लेंगे। पानी लगा लगा के इसको बढ़ा लेंगे। ये देखिए एक और कबाब हमने तैयार कर लिया है और आगे से और पीछे से आपको इस तरह से दबा देना है, वरना कबाब रुकेंगे नहीं, ये गिर जाएंगे। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। ये सारे कबाब हमने बना के रख लिए हैं, अब हम इनको सेकेंगे। तो हम घर पे बना रहे हैं इसलिए हम पैन में इसको सेकेंगे। तो पैन में हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी गरम हो गया है तो धीरे धीरे करके एक एक कबाब हम डालेंगे। बहुत आहिस्ता से कबाब को उठाना है, वरना टूट जाएंगे। बहुत सॉफ्ट कबाब हैं और आंच को मीडियम रखना है। ये कबाब दोनों साइड से सिक चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम इन कबाब को बिल्कुल जैसे चारकोल पे सेके जाते हैं उस तरह का हम फ्लेवर देंगे। तो ये कोयला हमने गैस पे रख के गरम कर लिया है। अब ये हमने एक वायर रैक ली, इस पे सारे कबाब हमने रख दिए हैं और हम ये घी लेंगे 1 चम्मच और कोयलों पे घी डाल देंगे इस तरह से। तो बिल्कुल चारकोल जैसा बिल्कुल फ्लेवर आ जाएगा, इस पे खुशबू। कोई खा के बता नहीं सकता है कि ये चारकोल पे नहीं सिके हैं। कुछ देर तक हम इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे, फिर निकाल लेंगे और इस तरह से हम घुमा घुमा के सारे कबाब पे स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। बहुत ही अच्छे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। देखिए बहुत ही जूसी और बहुत सॉफ्ट कबाब बने हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो लीजिए बनकर तैयार है बहुत ही लजीज मटन सीख कबाब। आप इसको चटनी और प्याज के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।